महाराष्ट्र की मराठी सरजमी पर खेले जाने वाला आट्या पाट्या यह खेल आज की युवा पीढ़ी से बिल्कुल अनजान है। बल्कि युवा पीढ़ी ने तो इस खेल का नाम सुना भी नहीं होगा। इस खेल का इतिहास कुछ इस तरह है। भारत में खेले जाने वाला आट्या पाट्या यह खेल प्राचीन काल से खेले जाने वाला एक महत्वपूर्ण खेल है, पर आज अनेक भारतीयों को यह खेल कैसे खेला जाता है इसकी जानकारी नहीं है। और यह खेल प्राचीन काल में स्कूलों में खेला जाता था, यह भी युवा पीढ़ी को नहीं पता होगा। यह खेल उस काल में गली गलियों में खेला जाता था। उस समय यह भारत का प्रचलित खेल माना जाता था। इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिले खेल को त्रुटियों रहित करने खेल का स्वरूप बदला गया। 1982 से आट्या पाट्या फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खेल की नियमावली तैयार की है। प्राचीन काल से अलग अलग नामों से अनेक सुधारना करते हुए देश के विभिन्न भागों में आट्या पाट्या यह खेल खेला जाता है, पर अब भी इस खेल को जिला शालेय क्रीड़ा विभाग ने शालेय खेल के तौर पर मान्यता नहीं दी है, जिससे इस खेल का प्रसार कम हुआ है। आट्या पाट्या फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो खेल की नियमावली तैयार की है, उसमें अनेक छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं, जिसके चलते यह खेल सरल हुआ है। खो खो, कबड्डी, मल्लखंब इन देसी खेलों की तरह आट्या पाट्या यह खेल भी मराठी सरजमी का है, पर महाराष्ट्र में वह लुप्त होता जा रहा है। इस खेल के लिए साधन सामग्री कम मात्रा में लगती है, बावजूद इसके यह खेल शालेय खेल में समावेश नहीं हो रहा है। यह खेल मनोरंजन, व्यायाम से भरपूर और बिना खर्चे वाला है, इसलिए इस खेल के लिए आट्या पाट्या फेडरेशन ऑफ इंडिया यह एशियन व ओलंपिक खेल की मान्यता के लिए प्रयास कर रही है। साथ ही नेपाल, भूटान, श्रीलंका इनके साथ खेल के विषय में चर्चा कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपना स्थान निर्माण करने की कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र की इसी सरजमी पर खेल को जिंदा रखने के मकसद से चंद्रपुर जिला आट्या पाट्या संगठन की ओर से विसापुर के राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय में सब जूनियर राष्ट्रीय अजिंक्य पद स्पर्धा 24 से 26 जून तक रखी गई थी, ताकि आज की युवा पीढ़ी आट्या पाट्या खेल के बारे में जान सके। इस दौरान गोंडवाना विद्यापीठ गढ़चिरौली के पूर्व कुलगुरु प्राचार्य डॉक्टर कीर्तिवर्धन दीक्षित, प्राचार्य डॉक्टर दीपक कविश्वर, जो कि महाराष्ट्र राज्य आट्या पाट्या महामंडल के सचिव हैं, साथ ही सुखदेव कोहड़े, प्राचार्य डॉक्टर सजल सिंह, प्राचार्य डॉक्टर दिलीप जैन, प्राध्यापिका शालिनी आंबरकर तथा महाराष्ट्र के सभी जिले के सचिव उपस्थित थे। उपस्थितों की पारंपरिक अगवानी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद उपस्थितों ने इस खेल का इतिहास विद्यार्थियों को बताया और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की, जिसके बाद खेल की शुरुआत की गई। इस खेल को देखने सैकड़ों लोग मौजूद थे। इनके अंदर उन्होंने कर लिया तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि खेल के बारे में नहीं बोलने का दीपक जायसवाल के, दिलीप जायसवाल के मुंह से मैंने कभी सुना नहीं कि नहीं करेगा। और आपको बताने में हर्ष होता है मेरे को कि दिलीप जायसवाल जी महाराष्ट्र स्पोर्ट्स काउंसिल के मेंबर भी रहे हुए, चंद्रपुर के स्टेडियम कमेटी के मेंबर थे। और आज सुबह ही मैंने देखा चंद्रपुर भर में बोर्ड लगे थे कि महाराष्ट्र एथलेटिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में उनका चयन हुआ, तो सभी लोग उनका एक अभिनंदन करें। तो चंद्रपुर के लिए सौभाग्य की बात है कि चंद्रपुर का एक बाशिंदा इतने बड़ी पोजीशन पे पहुंचा। आट्या पाट्या में क्या होता है, क्या कैसे होता है, कविश्वर साहब ने बता दिया। उन्होंने एक चीज आपने ध्यान दी थी क्या, उन्होंने कहा था कि ये टूर्नामेंट चंद्र प्रकाश में भी खेला जा सकता है। अभी कितने बज रहे हैं, तो अभी सभी के भाषण होने के बाद में खेल होने के कारण मेरे ख्याल से चंद्र प्रकाश में भी टूर्नामेंट चालू होने वाला है। हा महाराष्ट्रातील पारंपरिक खेळ हा इथे डॉक्टर दिलीप जायसवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली इथे या स्पर्धा होत आहेत। अतिशय मोठी बाब आहे की दुर्गम क्षेत्रात या खेळाला जे प्रोत्साहन मिळत आहे ते वाखाणण्याजोगं आहे। आज या स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्रातून जवळपास 35 ते 40 संघ जिल्ह्यांचे मुलामुलींचे संघ इथे आलेले आहेत आणि या स्पर्धा थोड्या वेळातच सुरू होतात आहेत आणि रात्रीला सुद्धा फ्लडलाईटमध्ये या स्पर्धा होतील। या स्पर्धेनंतर उत्कृष्ट खेळाडूंची निवड ही करण्यात येईल व राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी महाराष्ट्र संघ हा या चंद्रपूर जिल्ह्यातून निवडला जाईल। हा मानाचा मुजरा चंद्रपूर जिल्ह्याला देण्यात येतो।
डॉक्टर प्राचार्य दिलीप जायसवाल, महाराष्ट्र कैंसर चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट आतेपाटा एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। यहाँ हम लोगों ने आतेपाटा का स्टेट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज किया। हमारे पूरे जितने मेरे जो मित्र हैं वो सभी के राय से एक मीटिंग लिया पहले मैंने, और उनको पूछा कि मैं बोला आतेपाटा का स्टेट लेना है, तो बोले कि कोई बात नहीं, हमारे जितने भी सहयोगी दल है उनके बल से हम लोगों ने यहाँ इस कॉलेज के अंदर में पूरा आतेपाटा स्टेट चैंपियनशिप का ऑर्गेनाइज किया। हम लोगों ने जितने भी बच्चे आए उनको निःशुल्क खाना, पूरा यहाँ निवास स्थान कंप्लीट, ठंडे पानी की पूरी व्यवस्था, हर चीज मुहैया करवाने की हमने पूरी कोशिश की। और एक 3 दिन का पूरा कार्यक्रम है। 350 से 400 बच्चे पूरे महाराष्ट्र स्टेट से आए हुए हैं यहाँ, और जितने भी हमारी कोशिश है उन लोगों को पूरी फैसिलिटीज देने की, अच्छे रहने की, वो हम पूरा अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बस इतना बोलते हुए। और हम यहाँ जैसे मैं जो गोंडवाना यूनिवर्सिटी की जितनी भी हमारी मैक्सिमम मैचेस होती है तो ग्राउंड्स कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, और इसी जगह के ऊपर में हमारे पास इस कॉलेज के अंदर में राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय में हमारे पास में पूरी हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है। इसकी वजह से हम लोग अधिकतर करके जितने भी और स्पोर्ट्स होते हैं, इसके पहले भी मैंने 2 स्टेट चैंपियनशिप यहाँ लिया हूँ, एक नेटबॉल के लिया इसके पहले और एक आतेपाटे की भी स्टेट चैंपियनशिप लिया। क्योंकि हमारे पास में जो हमारा मंडल है, जो परिवार, हमारे मित्र परिवार जितने भी हमारे जितने सहयोगी है वो इतने पावरफुल है और जितने अच्छे सहयोगी है कि हम लोग अगर कभी भी अगर एक फोन भी अगर करते हैं कि आज मीटिंग है तो सभी के सब जन हाजिर हो जाते हैं। उस वजह से भी एक प्रकार से इच्छा भी हो जाती है कि सभी जनों का सहयोग है तो हम पूरा कोई भी एक स्टेट चैंपियनशिप लेने के लिए एक दल की जरूरत, एक सभी लोगों की जरूरत होती है, अकेले आदमी से ऐसा कुछ होता नहीं। और हमारे पास में आज इतनी अच्छी वर्कर टीम है कि हम हर चीज स्टेट क्या, इसके बाद में हम नेशनल लेने की भी सोच रहे हैं, तो हम लोग यहाँ इसके बाद में एक नेशनल का भी प्रोग्राम अटेंड करें। बढ़िया